हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ एक बैक नेक की डिज़ाइन शेयर करूंगी। तो ये है लाइलिन का फैब्रिक और मेन फैब्रिक मेज़रमेंट साइड पे दिया हुआ है। इसका लेंथ मैंने लिया है 13 इंच, शोल्डर है 5.5 इंच, आर्म होल मैंने लिया है 5.75 इंच, 1.25 इंच पे बैक आर्म होल ड्रॉ किया है। चेस्ट का फोर्थ पार्ट 2 इंच मार्जिन, वेस्ट का फोर्थ पार्ट 1 इंच डार्ट और 1.5 इंच मार्जिन। डार्ट के लिए इसका सेंटर निकालना है, उधर से 4 इंच ऊपर पे मार्क करके दोनों तरफ आधा आधा इंच मार्क करके इस तरह से मैंने इसका कटिंग किया है। इसका नेक में पेपर पेस्टिंग में करूँगी। नेक की चौड़ाई मैंने लिया है 3.5 इंच और इसका लेंथ मैंने लिया है 10 इंच। इधर से भी 10 इंच पे मार्क करना है और इधर से 4 इंच पे मार्क करना है। अब एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है। बैक नेक में राउंड शेप रख रही हूँ। अब नेक के लाइन से 1 इंच दूरी पे और एक मार्क करना है। अब ये सब पॉइंट जॉइन कर लेना है इस तरह से, और इस तरह से इसको कटिंग कर लेना है। तो मैंने इसका कटिंग कर लिए हैं। अब मैं ये पेपर पेस्टिंग को लाइलिन के फैब्रिक के ऊपर रखूँगी और इस तरह से मैं इसको सिलाई करके लाइलिन के फैब्रिक के साथ अटैच कर लूँगी और ब्लाउज़ के फैब्रिक के साथ लाइलिन के फैब्रिक को भी अटैच कर लूँगी। तो इसके रॉन्ग साइड में लाइलिन के फैब्रिक को मैं रखूँगी और इसको इस तरह से चारों तरफ से सिलाई करके लाइनिंग के फैब्रिक के साथ मेन फैब्रिक को अटैच कर लेना है। तो मैंने इसको सिलाई करके चारों तरफ से अटैच कर लिए हैं और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कटिंग कर लेना है इस तरह से। इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को चारों तरफ से कटिंग कर लेना है और दोनों को बराबर कर लेना है। तो मैंने इसको कटिंग करके दोनों को इक्वल कर लिए हैं और पेपर पेस्टिंग को भी मैं लाइनिंग के फैब्रिक के साथ सिलाई करके अटैच कर लिए हैं और इस तरफ से थोड़ा सा फोल्ड करके इसको सिलाई कर लिए हैं। अब मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लेना है और इसको सही से सेट कर लेना है। सेट करके इसके सेंटर पे इस तरह से मार्क कर लेना है और इसको इसके सेंटर बराबर इस तरह से इसको भी रखना है, नेक को रखना है और पिन से चारों तरफ से इसको सेट कर लेना है। अब पेपर पेस्टिंग बराबर इसके नेक के चारों तरफ इस तरह से सिलाई लगा लेना है। तो मैंने इस तरह से इसमें सिलाई लगा लिए हैं। अब थोड़ा सा मार्जिन रख के इसको कट कर लेना है। तो मैंने इसका कटिंग कर लिए है और इसमें छोटे छोटे कट लगाना है। चारों तरफ में छोटे छोटे कट देना है, लेकिन ध्यान रखना है कि सिलाई ना कटे। अब इसको पीछे की तरफ पलट लेना है और इसको सेट कर लेना है। सामने की तरफ ठीक से सेट कर लेना है इसको इस तरह से। करके इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेना है चारों तरफ। तो इस तरह से इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेना है। इस तरह से नेक के चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद दोनों तरफ का जो डार्ट है उसको भी लगा लेना है। तो इस तरह से इसको पकड़ना है और नीचे से सिलाई स्टार्ट करना है और ऊपर तक इसको सिलाई लगा लेना है। एक तरफ का डार्ट लगाने के बाद दूसरे तरफ भी इसी तरह से ही डार्ट को लगा लेना है।
अब 1.5 इंच चौड़ी कमर पट्टी से कमर को फिनिश कर लेना है। तो ब्लाउज़ के फैब्रिक के सीधे तरफ पट्टी को रखना है, आधा इंच मार्जिन लेके इसके ऊपर एक बार सिलाई लगाना है। फिर इसको पलट लेना है और इसके ऊपर प्रेस स्टिच लगाना है इस तरह से। और फिर रॉन्ग साइड में डबल फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है इस तरह से। डबल फोल्ड करके इसके ऊपर स्टिच कर लेना है इस तरह से। कमर पट्टी से कमर को फिनिश कर लेना है। अब 3 इंच चौड़ी एक स्ट्रिप लेना है और इसको डबल फोल्ड करके इसके एक साइड में 1 इंच का एक पैर का मार्जिन देके सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद मैं सुई के हेल्प से इस तरह से इसको सीधा कर लूँगी। इस तरह से खींचने से ये सीधा तरफ निकल आएगा इस तरह से। अब इसका जो जॉइंट है, ये जॉइंट को इसको सेंटर पे रखना है। सेंटर पे रख के इसको प्रेस से सेट कर लेना है। तो मैंने इसका जॉइंट को प्रेस के हेल्प से सेंटर पे सेट कर लिए हैं। अब 2 इंच चौड़ी स्ट्रिप कट कर लेना है इस तरह से। बहुत सारे 2 इंच चौड़ी स्ट्रिप कट कर लेना है। अब ब्लाउज़ के फैब्रिक को लेना है और इसके नेक के तरफ ये स्ट्रिप को इस तरह से डबल फोल्ड करके रखना है और आधा इंच छोड़ के इस तरह से रख के इसके ऊपर एक पैर की मार्जिन देके इसके ऊपर सिलाई चला लेना है। थोड़ा सा भी गैप नहीं देना है। एक के बाद एक को इस तरह से रखना है और सिलाई लगा लेना है। और इसका जॉइंट भीतर के तरफ रहेगा और इस तरह से डबल फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगाना है। एक के बाद एक रखना है इस तरह से। इस तरह से पूरे नेक पे ये स्ट्रिप को लगा लेना है। एक के बाद एक रखना है और सिलते जाना है। इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। और पूरे नेक पे ये स्ट्रिप को लगा लेना है और इस तरफ भी आधा इंच का गैप थोड़ा सा रखना है। तो सिलने के बाद ये इस तरह से दिखेगा। अब मैं वाइट कलर का एक पतली डोरी ले रही हूँ और 2 इंच मार्क करके डोरी स्ट्रिप बहुत सारे कट कर लेना है इस तरह से। इस तरह से 2 इंच का भी बहुत सारा स्ट्रिप कट कर लेना है। अब इस डोरी को लेना है और इस तरह से फोल्ड करके ये दोनों स्ट्रिप के एकदम मिडिल में इसको इस तरह से रखना है और इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। इस तरह से दोनों स्ट्रिप के मिडिल पे इसको इस तरह से रखना है और सिल लेना है। दोनों स्ट्रिप के मिडिल में इसको इस तरह से रखना है और सिलाई करते जाना है। इस तरह से
पूरे नेक पे स्ट्रिप को दोनों स्ट्रिप के मिडिल पे रख के सिलाई लगा लेना है। तो डोरी को इस तरह से डबल फोल्ड करना है और इस तरह से रख के इस तरह से पूरे नेक पे लगा लेना है। लगाने के बाद इस तरह से दिखेगा। अब 2 इंच चौड़ी एक तिरछी स्ट्रिप लेना है और इसको नेक के ऊपर इस तरह से रखना है और एक पैर की मार्जिन देके सिलाई लगा लेना है इस तरह से। अब इसको इस तरह से पलट के इसके पीछे के तरफ इस तरह से थोड़ा सा खींच के पीछे की तरफ फोल्ड कर लेना है और इसके एक कॉर्नर पे इस तरह से सिलाई लगा लेना है। इसको पीछे के तरफ थोड़ा सा खींच के रखना है और सिलाई लगा लेना है। एक साइड का सिलाई लगाने के बाद दूसरे साइड में भी इसी तरह से सिलाई लगा लेना है। अब मोती लगा के इस तरह से इसको डेकोरेट कर लेना है। स्ट्रिप को इस तरह से एक बार फोल्ड करना है ट्रायंगल शेप में और सुई को भीतर से बाहर निकाल के एक मोती लेना है और फिर दूसरे साइड को भी इसी तरह से फोल्ड करना है और इस तरह से सुई को अंदर में डाल लेना है। जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ इसी तरह से सिलाई करना है। फिर सुई को बाहर निकालना है और एक बड़ा मोती लेके इसको इसके भीतर इस तरह से देके और फिर सिलाई लगा लेना है। और फिर स्ट्रिप को इस तरह से फोल्ड करके ट्रायंगल शेप में एक मोती लेना है और दूसरे साइड को भी इसी तरह से फोल्ड करके सुई को अंदर डाल लेना है। थोड़ा सा यहाँ पे सिलाई को पक्का कर लेना है। फिर सुई को बाहर निकालना है, एक बड़ा मोती लेना है, इस तरह से डाल के इसमें सिलाई लगा लेना है। इस तरह से मोती से पूरे नेक को डेकोरेट कर लेना है। तो मैंने मोती से पूरे नेक को डेकोरेट कर लिए हैं। यह है इसका फाइनल लुक। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।